भारत में अमरीकी सफीर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफीर के मकबूजा कश्मीर पर बयान को यकसर मुस्तरद किया। दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी सफीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया। ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। गैर जिम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर पर अमरीका के दरीना मौक़िफ़ के मुनाफी हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अमरीकी आज़म के भी मुनाफी हैं। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर इजाफा। अब डीजल की कीमत 363 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 20 अगस्त के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, ये वज़ीर आज़म का आवाम को तोहफा है। उम्मीद है मईशत पर अच्छे असरात आएंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो नून लीग के साथ ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खबरदार कर दिया। बोले, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। सदर आज़ाद कश्मीर अगर कह देते मैं नए अरकान से हलफ नहीं लेता तो क्या होता? हमारे अरकान एहतजाजन हलफ ना उठाते तो क्या होता? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जेमन पीपल्स पार्टी ने नए कानून साजी में हुकूमत का साथ न देने का ऐलान किया। पार्लियामेंट हाउस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबों से मुतालिक आवाम का जो फैसला होगा हम साथ खड़े होंगे। जहां इत्तफाक़ी राय मौजूद हो वहां फैसला इत्तफाक़ी राय से किया जाए। कोई सियासी जमात गुफ्तगू करना चाहती है तो कर ले। हम चाहते हैं सियासी जमातें मिलकर बात करें। हमारे सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता नहीं आया। अगर कोई नुक्ता सामने आता है तो इस पर कौमी मफाद में बात करेंगे। जोर जबरदस्ती से ना पहले कोई चीज मानी है ना अब मानेंगे। एक भाई को दूसरे भाई से न लड़वाएं। बिलावल भुट्टो का मोहसिन नकवी से मुतालिक सवाल पर जवाब। बोले, मोहसिन नकवी सियासी तजुर्बा नहीं रखते। अगर मौजूदा सिस्टम की बात है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा तो मेरी उल्टी गिनती वाली बात दुरुस्त साबित हो रही है। अगर वज़ीर दाखिला ने आईनी सिस्टम की बात की है तो बताएं इस आईनी सिस्टम को चलने कितना दिया गया। जिम पीपल्स पार्टी का 28वीं आईनी तरमीम से लाइल्मी का इज़हार। कहा, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के एक पेज पर होने से मुतालिक तबसरा नहीं करूंगा। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। बिलावल कबानी पीटीआई के हवाले से अदालत उस्मा के फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय अगर हुकूमत बानी का इलाज करवाती तो बेहतर होता। सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल भुट्टो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में फरियाल तालपुर भी शरीक। नए कानून साजी के हवाले से निकात पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला सीरिया के अहम बिल के हवाले से ब्रीफ। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से अलग अलग राब्ते। स्पीकर रियाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर के पास पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन क़यादत का पार्लिमान में कानून साजी से मुतालिक राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से पार्लिमानी कमेटियों में शामिल होकर फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, अपोजिशन रहनुमा इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान में अपना किरदार अदा करे। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, अंबानी पीटीआई से मुशावरत के बाद इस बात का फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में असद कैसर, महमूद अजगज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर की मुलाकात। मुल्की सियासी मामलात पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए हम स्पीकर से मिले। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं। लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का अदालती फैसला चैलेंज। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ है। हुक्म पर नजरसानी की जाए। किसी सज़ायाफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद मुतासर करेगा। इसी नौयत के दीगर कैदी भी इस रियायत का मुतालबा करेंगे। सज़ायाफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड कई बार इनका इलाज कर चुका। सेहत की खराबी के मामले पर अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को बुरी मरहले में मिनोअन मंजूर करके मुकदमा के असली बुनियादी मसले को खत्म कर दिया। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। उधर बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त। आज तक अदालती हुक्म पर अमल न होने पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त का कोई नंबर ताहाल अलॉट नहीं हुआ। दरख्वास्त है इस हुक्म पर अमल दरामद होने दे। इस ऑर्डर तक पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लग गया। नूरीन न्यासी की बानी से मुलाकात का जिन्होंने वादा किया था, उनको वादा पूरा करने पर हम सराहते हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जेएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न किया तो क्या ये अदालत की साख पर हमला नहीं होगा? बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हुकूमत के पास कल तक की मोहलत है। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। वो कैदी को निजी या सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे। हुकूमत अवाम के सबर का इम्तिहान न ले और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनके इलाज के हवाले से कोई अबहाम नहीं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, तारीख गवाह है पीटीआई वालों ने नून लीग की क़यादत की सेहत से मुतल्लिक सियासत की। बानी पीटीआई कहते थे ये जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा गया, घर का खाना बंद करूंगा। तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कहानियां बनाकर सियासत न करें। आपको अदालत ने रिलीफ दिया है। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने, हमले से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है। इनके तर्जुमान दिन रात हमारे कायदीन की रिपोर्ट्स लहराते थे। बेगम कलसूम नवाज को बीमार देखने के लिए बगैर इजाजत अस्पताल घुस गए थे। ताजरों को टैक्स नेट में लाने कमीशन हुकूमत ने रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर खजाना ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। ऐप से छोटे दुकानदारों को सहूलत मुयस्सर आएगी। हर तबके को कौमी धारे में लाना जरूरी है। टैक्स निज़ाम का मईशत में अहम किरदार है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए लाखों ताजिर टैक्स नेट में आएंगे। दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम कामयाब होगी तो सैलरी क्लास पर बोझ कम होगा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल बोले, स्कीम के तहत एफबीआर को अरबों रुपए की आमदन होगी। ताजिरों को हरासा नहीं किया जाएगा।